बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराब न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस। हटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। शहर के मुनव्वराबाद इलाके में गुज़श्ता शब अचानक भड़क उठी आग ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कम से कम 12 दुकानों को राख के ढेर के अंदर तब्दील कर दिया। आग की वारदात रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आई, जब मकामी लोगों ने इमारत से उठे लपेटों और धुओं को देखकर फौरी तौर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को इतला दी। फायर एंड इमरजेंसी के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इतला मिलते ही मुतअद्दिद टीमें जाए वाक़ा की जानिब रवां दवा हुई और मजमूई तौर पर 12 फायर टेंडर्स की मदद से कई घंटों की सख्त जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में इतवार की शब ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि सोनमर्ग, लद्दाख, श्रीनगर, लेह कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। अज़राए ने बताया कि सोनमर्ग, जोजिला, बाल्तर और थजवास के बालाई हिस्सों में हल्की और ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि करगिल ज़िले के द्रास, मणिमर्ग और गमरी इलाके में भी बर्फबारी की नई पुरत ने सर्द मौसम को मज़ीद सख्त कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू जिले में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालिया कुदरती आफत और बिला इस्तियाल पाकिस्तान गोलाबारी से मुतासरीन खानदान के लिए नए मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुतासरा खानदान की मदद के लिए HRDS इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मुतासरा खानदान के लिए सरकारी खजाने से एक पैसा खर्च किए बगैर घर बनाए जा रहे हैं। उधर एक अहम सिक्योरिटी पेशरफ्त में गांधरबल पुलिस ने अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान ड्रोन की खिलाफ वर्जी के हसास केस का सुराग लगाया है, जिस दौरान जब्त किए गए ड्रोनों की तफसीली फोरेंसिक तजवीज़ के बाद 2 अफराद की शनाख्त और चार्जशीट की गई है। बिजली महकमे का एक मुलाजिम जो हफ्ते के रोज़ बडगाम में शदीद करंट लगने से जख्मी हुआ था, पीर की सुबह SMH अस्पताल श्रीनगर में दम तोड़ बैठा। बता दें कि मुतफ़ी की शनाख्त गुलाम मोहिद्दीन रथर वल्द गुलाम हुसैन के तौर पर हुई है, जो महकमे PDD में खिदमत अंजाम दे रहा था। बता दें कि बडगाम के एक इलाके में यह हादसा पेश आया, जहाँ वो बिजली की तरसील लाइन की मरम्मत कर रहा था। उन्हें शदीद जख्मी हालात में फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें बेहतरीन इलाज के लिए SMH अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया था। ताहम डॉक्टरों के मुताबिक वो पीर की सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में जारी खुश्क मौसमी सूरत हाल का सिलसिला 14 और 15 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से ख़त्म होने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद में एक कमज़ोर मगरिबी हवा दाखिल होने के नतीजे में 14 और 15 दिसंबर को शुमाली, वस्ती और जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि इस दौरान मैदानी इलाकों और नशीबी इलाकों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी मुतवक्का है। उधर जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के गस्तीगढ़ इलाके में पीर के रोज़ 2 अलग अलग वाक़यात में एक जंगली रेज के हमले में 2 अफराद, जिनमें एक खातून भी शामिल है, जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त रुबीना और मनीर के बतौर हुई है। मकामी अफराद फौरी तौर पर मदद के लिए पहुंचे और रेज को वापस जंगल की तरफ भेज दिया गया। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़यात के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई और वही महकमे वाइल्ड लाइफ से मज़ीद हमले के रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने की भी अपील की गई है।
लोक सभा में वंदे मातरम के 150वीं के मौके पर होने वाले बहस से कबल ही पीडीपी के सदर महबूब मुफ्ती ने पीर को मरकजी बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ अलामती सियासत में उलझी हुई है, जबकि इंडिगो एयरलाइंस के बहरान ने मुल्क भर में हंगामा बरकरार रख दिया है। वाज़ेह रही कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालाना तकरीबात पर बहस का आगाज़ किया, जिसमें कौमी गीत से मुतल्लिक कई अहम और कम मारूफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। ज़िले राजौरी के सब ज़िले कोटरंका में पीर की सुबह तहसील दफ्तर कोटरंका के करीब दरिया से एक अदमशनाख्त नौजवान की नाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक नाश को पोस्टमार्टम के लिए CHC कुंडी में ले जाया गया, जहां एक खातून ने उसकी शनाख्त तालिब हुसैन, जिसकी उम्र 33 साल है, के बतौर की। पुलिस थाना कुंडी की टीम मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया और कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इधर जम्मू कश्मीर की वज़ीर बरावर तैलीम, सेहत व समाजी बहबूद सकीना इतू ने कहा कि आवाम ने मैंडेट देकर मौजूदा हुकूमत को उनकी खिदमत और गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान किए गए अवामी मुखालिफ इक़दाम के अज़ारे का तारीखी मौका फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत बनते ही इंतज़ामिया को साफ व शिफाफ, फाल और जवाबदेही बनाने का जामिया अमल तेज़ी से शुरू किया गया है, जिसके इब्तिदाई नताइज आवाम तक पहुँचने लगे हैं। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA अटबल तनवीर सादिक ने कहा कि मुंतखब हुकूमत के क़याम के बाद निज़ामी हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आवाम के नाम वक़्फ़ हो चुकी है और अब हर सतह पर लोगों की सुनवाई और तरक्याती इक़दाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी में आवाम की बात कहीं नहीं सुनी जाती, लेकिन आज वज़ीर आला से लेकर वज़ीर और मेंबर असम्बली तक सभी आवाम की तहरीर दस्तयाब हैं और सेक्रेटरीट समेत तमाम सरकारी दफ्तर के दरवाजे शहरियों के लिए खुले हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूसुफ खटाना को दीजिए इजाज़त। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।